इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो वीसी है वो इस चांसलर है, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ झूठा है। बाकी गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज है उन पर जो है वो वाइस चांसलर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। अब यहाँ पर सवालिया निशान लगता है। वाइस चांसलर साहब पकड़ा गया था चीफ सिक्योरिटी ऑफिस को कि नंगी तस्वीर और नंगी वीडियोस मिली है। अब अंदर से और भी स्कैंडल निकल रहे हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट तक ना थी, ये बात हॉस्टल्स में भी थी, जहाँ पर वो लड़कियां जाकर उनकी रातें रंगीन करती थी और यहाँ पर लड़के भी उतने मुलविस हैं जितनी लड़कियां मुलविस थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आप सब लोग इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्कैंडल से तो बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि मज़ीद अपडेट्स क्या कहती हैं। एक तरफ जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज़ हुसैन शाह जो है वो तमाम गलतियों का एतराफ़ कर लेते हैं और अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेते हैं और कह देते हैं कि जी सब कुछ मैंने किया है, तमाम इंकशाफात जो है को सामने रख देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो वीसी है वो इस चांसलर है, उनका ये कहना है कि ये सब कुछ झूठा है। एफआईआर भी झूठी है, कोई वाइट कल्टस गाड़ी नहीं थी, किसी ने रॉन्ग टर्न नहीं लिया था, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उन्होंने कहा कि झूठी साबित है। हमारी यूनिवर्सिटी की साख को खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जबकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पे और जो बाकी गवर्नमेंट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उन पर जो है वो वाइस चांसलर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि बाकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी को रेपुटेशन को ख़राब करना चाहती है। इस पर इसलिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चूँकि पिछले 4 सालों से जो है वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है हमारे स्टूडेंट्स में। 4 साल पहले की अगर बात की जाए तो पहले 13,000 स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी में, अब जो है वो तकरीबन 65,000 स्टूडेंट्स जो है वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये जो है वो वाइस चांसलर साहब का जो है वो कहना है। लेकिन जब इस बात की सदाकत को चेक करने के लिए जाके इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज से करीबन 4 साल पहले वाकई में स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 13,000 थी, लेकिन अब ये 65,000, मतलब ये कि 52,000 की तादाद बढ़ गई है। अब यहाँ पर सवालिया निशान लगता है वाइस चांसलर साहब कि यहाँ पर जो इतने सारे स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों कि आपने मेरिट के बगैर एडमिशन्स किए हैं। अब यहाँ पर और भी बड़े सारे राज खुलते जाते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स तब आए जब मेरिट के बगैर एडमिशन होते गए। एडमिशन डेट्स ख़त्म, एडमिशन डेट की डेडलाइन भी आ गई, लेकिन फिर भी एडमिशन किए जा रहे हैं। किस बुनियाद पर? पैसे दो एडमिशन करवा लो, पैसे दो एडमिशन करवा लो। हमें पता है कि रिसेंटली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी वगैरह में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिला, फ़ीस बढ़ती चले गई, जिसकी वजह से लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का रुख किया और जो है वो पैसे देकर खुद का एडमिशन करवा लिया। डेडलाइन के बाद भी एडमिशन हो गया। ये है सबसे बड़ा यहाँ पे करप्शन का मामला। देखिए, पकड़ा गया था उनको आइस में, पकड़ा गया था चीफ सिक्योरिटी ऑफिस को कि नंगी तस्वीर और नंगी वीडियोस मिली है। अब अंदर से और भी स्कैंडल निकल रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ ये जुर्म नहीं होते थे कि सिर्फ आपके पास चर्च या वो फीम जो है वो मिल जाती है तो आप ईच एंड एवरीथिंग कर लेते हो और आपको जेल में डाल दिया जाता है, आप इंकशाफ कर देते हो। बात यहाँ पर तो ख़त्म ही नहीं होती है। बात ख़त्म होती है कि यूनिवर्सिटी के एक एक हिस्सा में, एक एक सिरे में जो है वो गुनाह किया गया, करप्शन की गई। अब करप्शन, आप यहाँ पर एक और आपको मैं बात बता चलूँ कि बड़े ही मजबूत ज़रा से पता चला। अगर हम पीछे थोड़ा सा चल कर देखें तो तकरीबन ईद से पहले ये जो डॉक्टर अबू बकर साहब है, ये ईद से पहले ही गिरफ्तार हो गए थे और इनका ताल्लुक पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से नहीं था, ये किसी और कैंपस में पढ़ाते थे। इन्हें करप्शन में मजीद इन्वॉल्व करने के लिए भावलपुर यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। इस्लामी यूनिवर्सिटी में जिसका ये स्कैंडल सामने आया है, ठीक है, उसमें बुलाया गया और वहाँ पर जो है वो इन्हें खजांची के तौर पर रखा गया, जहाँ पर ये एज अ खजांची जो है वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। और खजांची साहब करते क्या थे, जो है वो स्कॉलरशिप्स की मद में ढेर सारे पैसे लेते थे और इतने सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने ही, इनका सबसे बड़ा हाथ है। अबू बकर को पहले पकड़ लिया गया ईद से पहले, बकरा ईद की बात कर रही हूँ मैं, बकरा ईद से पहले पकड़ लिया गया, उसके बाद इनको रिलीज़ कर दिया। लेकिन जब ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर साहब होते हैं गिरफ्तार, लड़की के साथ पकड़े जाते हैं तो वो सारे इंकशाफात कर देते हैं, लेकिन अब भी वाइस चांसलर साहब मान ही नहीं रहे हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती। बात जब ये मामला खुल गया है
तो बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो मीडिया पर किसी ना किसी चैनल से, किसी ना किसी लिंक के थ्रू जो है वो कनेक्शन कर रही हैं और इस बात को जो है वो मजीद आगे बढ़ा रही है कि उनके साथ क्या क्या किया गया। आपको मैं बताती चलूँ कि ये बात सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट तक ना थी, ये बात हॉस्टल्स में भी थी। ये सारी गंदी करतूतें हॉस्टल्स में भी की गई। जी बिल्कुल, हॉस्टल्स में ये सारी कैसी चीजें की जाती, मजबूत जराये के मुताबिक ये पता लगा हॉस्टल में क्या किया जाता था। बाज़ औक़ात रात को, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात रात को बच्चियों की तबीयत खराब, लड़कियों की तबीयत खराब, उन्हें जो है वो मेडिकल की एंट्री करवा कर एम्बुलेंस पे भेजा जाता था। लेकिन भेजा कहाँ जाता था? उन लोगों के हाथों में जहाँ पर वो लड़कियाँ जाकर उनकी रातें रंगीन करती थी, उनके साथ ज़िना करती थी। ईच एंड एवरीथिंग उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये खुद एतराफ़ किया है कि हम बालकनी से छुप कर देखते थे कि किस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब फीमेल स्टूडेंट्स ने भी जो है वो लड़कियां हॉस्टल्स में मौजूद थी, उन्होंने आकर मैसेजेस करना शुरू कर दिया है, कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। हमारे सामने इतने सारे प्रूफ्स खुल रहे हैं, सबूत खुल रहे हैं कि एक एक जगह पे करप्शन की जा रही थी। ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। नाज़रीन, बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। आम जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो आप कह लें कि बस का कंडक्टर है, वो भी ख़राब है। मतलब ये कि ऊंचा तबका तो ऊंचा तबका, निचला तबके का भी आवे का आवा ख़राब है। इस कदर जो है वो जहालत छा चुकी है। ये चीज़ें ये अब सामने आ रही है, एक एक चीज़ खुलती जा रही है। एक चीज़ का पर्दाफाश होता है, दूसरा खुल जाता है, दूसरा फाश होता है, तीसरा खुल जाता है। न जाने और कितनी गुत्थियाँ हैं जो अभी सामने आनी है। जैसे जैसे जो है ये हम समझ रहे हैं कि ये दब जाएगी, उनको सज़ा मिल जाएगी, ये बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, केसेस ही केसेस खुलते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर मैं मजीद आपको आगे बताती चलूं तो ये ड्रग्स पार्टीज जो करवाई जाती थी, यहाँ पर भी सबूत मिल गया। फीमेल स्टूडेंट्स ने खुद एतराफ़ किया कि जी फीमेल स्टूडेंट्स ने ड्रग्स सप्लाई होते हुए देखे हैं हॉस्टल्स में भी ये काम होते रहे हैं और वहाँ की वार्डन इसमें शामिल थी। फीमेल वार्डन की बात कर रही हूँ, खतून की दुश्मन बनी बैठी है। ये है हमारे जो है वो मुआशरे का अलमिया, ये है अब हमारी सच्चाई। अब देखें यहाँ पर नाजरीन, ये वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि साड़ी तादाद 13,000 तो 65,000 होगी। ए नहीं पता किवें होई है, क्वांटिटी ने तुसी वधाता है ते क्वालिटी ने तुसी भुल गए हो। मतलब क्वालिटी तो रही नहीं ना। जो यूनिवर्सिटी बनी ही 13,000 स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पर 65,000 स्टूडेंट्स कैसे जो है वो समा सकते हैं? वहाँ पर तो फिर रश ही लगने हैं, वहाँ पर तो इस तरह की बेगैरतियाँ फिर गुलनी है। और यहाँ पर लड़के भी उतने मुलविस हैं जितनी लड़कियाँ मुलविस थी। हर एक बंदे को ब्लैकमेल किया गया, पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया गया, न जाने क्या क्या किया गया। प्रोफेसर्स के जब नाम सामने आ गए तो वाइस चांसलर साहब अभी भी नहीं मान रहे, कह रहे FIR ही झूठी है। वाइस चांसलर साहब ये समझ नहीं आ रही कि आप किस खुशी में उनका साथ दे रहे हैं। एक बंदा जो अपने गुनाह का इतराफ खुद कर रहा है तो आप उसको क्यों बचा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो छाप छोड़ रहा है इस चीज़ की कि अभी भी कुछ गलत है अंदर, अभी भी कुछ ऐसे बड़े हाथ मौजूद हैं जो इनको सेव एंड सिक्योर करना चाहते हैं। अभी तक की अपडेट्स आपके साथ शेयर की है और यहाँ से साफ बात तो पता चल गई है कि अब हमारे वालिदैन हम पे यकीन करने वाले नहीं है। हम पे यकीन कर ले, हमारी यूनिवर्सिटियों पर यकीन करने वाले नहीं है, हमारे कॉलेजेस पे, हमारी तलीमी इदारों पर यकीन करने वाले नहीं है और हमारी तलीम पर फुल स्टॉप शायद लगने वाला है। जब इस तरह के घटिया तरीन इंसान, जिनको हम लोग समझते हैं कि ये हमारे स्पिरिचुअल जो है वो माँ बाप हैं, स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, अगर यही ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? इस तरह के अपडेट्स आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे क्योंकि पता ही है अभी इतनी जल्दी सॉल्व तो होने वाला नहीं है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। मजीद आने वाली वीडियोस में आपको मिलूंगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।